चलिए अब आपको कटिहार लेकर चलते हैं और दिखाते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर, जहां एक ही पूरे कमरे में स्कूल चल रहा है। एक कमरे में, जी हां, आपने सही सुना, एक ही कमरे में पूरा स्कूल चल रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एक ब्लैक बोर्ड, दो विषय की पढ़ाई, आधे में उर्दू आधे में हिंदी की लिखाई। यह है बिहार के स्कूल की सच्चाई। जी हां, सच्चाई है, यकीन ना हो तो देख लीजिए। एक ही क्लासरूम में दो विषय की पढ़ाई हो रही है। और ये कमाल हुआ कटिहार के मनिहारी प्रखंड में, जहां के उर्दू स्कूल में क्लासरूम की ऐसी किल्लत है कि एक ही क्लास में कई विषयों की पढ़ाई की जाती है। एक साथ दो शिक्षक पढ़ाते हैं तो फिर कैसे समझ में आता है? उतना नहीं आता है, उतना नहीं आता है समझ में। जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, उतना नहीं आता है। समस्या यही खत्म नहीं होती है। अगर किसी दिन शिक्षकों की संख्या अच्छी रहती है तो एक ही क्लासरूम में 3 विषय तक की पढ़ाई हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। दोनों एक के साथ पढ़ाते हैं ना तो गड़बड़ा जाता है। उर्दू आ रही है, उर्दू पढ़ते हैं तो हिंदी भूल जाता है, और हिंदी पढ़ते हैं तो उर्दू भूल जाते हैं। स्कूल का शिक्षक प्रिंसिपल की बात माने तो स्कूल में क्लासरूम की भारी किल्लत है। और किल्लत लगभग हर चीज की है जो स्कूल के संचालन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि स्कूल में 400 के करीब छात्र हैं और उनके लिए कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। विद्यालय में जो है ब्लैक बोर्ड भी एक ही है, उसी में 2 शिक्षक, एक तरफ उर्दू पढ़ाते हैं, एक तरफ हिंदी पढ़ाते हैं, और एक शिक्षिका जो है वो बच्चे को संभालती रहती है। देखिए रूम अलाउड है, 5 क्लास चल रहा है, तो जैसी व्यवस्था हम वैसी तालीम देने का हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा तालीम दी जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम इतना अच्छा तालीम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अभिभावक भी विद्यालय की व्यवस्था को देखकर सरकार के पंचायत विद्यालय के दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इतनी दूर आए कि स्कूल का सुविधा था नज़दीक में तो बच्चा आ जाता था, अब दूर हो गए 1.5 किलोमीटर। फिर भी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे ऐसे रहेगा? पढ़ाना तो पढ़वे करेगा ना। व्यवस्था देखा आपने? व्यवस्था तो देख रहे हैं कि 1 से 5 तक का बच्चा एक ही क्लास में ही हो रहा है, सब यानी 5 तक का पढ़ रहा है बच्चा। क्या व्यवस्था है सरकार की? अभी तक हम लोग इसकी गुहार लगाए हैं, सर इंसाफ मिले समाज को हमारे, कि हमारे पठन पाठन के लिए हमारे जो 200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भविष्य का उज्जवल क्या हो। सरकार इसे कम से कम देखे और सरकार इस पे ध्यान डाले। इस बाबत जब शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने ऐसी दलील दी कि आप सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उससे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे। और एक ही कमरा में एक ही ब्लैक बोर्ड पर यदि कई वर्ग के बच्चे को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको मल्टी लेवल क्लास का जानकारी नहीं है, जानकारी देने की जरूरत है। मैंने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था कि उस विद्यालय को बनाया जाए, लेकिन वो तो बनाया ही नहीं गया। उस विद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया आजमपुर गोला में, तो वहाँ पर तो उर्दू यहाँ है, उर्दू वहाँ है, वहाँ हिंदी है, दोनों को मिला के अपना कर रहा है ना। पढ़ाई तो होनी नहीं है। अब सूबे की सरकार ही जाने कि ऐसे स्कूल का संचालन कैसे होता है, कैसे भविष्य को बेहतर देने के लिए शिक्षा दी जाती है। भगवान भरोसे इन छात्रों का भविष्य है। राजीव, जी मीडिया, कटिहार।